आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल से श्री कृष्ण के ब्रज सखाओं के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, यह 5-7 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। आपसे विनती है कि अगर श्री कृष्ण प्रेमी हो, बंसी वाले के प्रेमी हो, या जगन्नाथ जी के प्रेमी हो, या विठल भगवान जी के प्रेमी हो, तो दोस्तों इनको आप अवश्य ही इस वृत्तांत को सुने। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो आपके समक्ष रखा जा रहा है। दोस्तों, ब्रजभूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। दोस्तों, सभी ब्रजवासियों को प्रणाम। इसीलिए उन लोगों ने ब्रज की प्रेम भूमि में पारब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सुहृदय के रूप में प्राप्त किया। ब्रज के गोप गोपियां, गोप कुमार, गौवें, वन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। ब्रज के गोप कुमार तो सख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, बरुधप, तोक कृष्ण, श्रीदामा आदि सहस्त्रों ब्रज शाखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। दोस्तों, एक तो होता है ना कि सखा में मेरा अटूट विश्वास है, लेकिन यह तो परिपूर्ण परमात्मा है जिनके बीच सभी सखाओं का, सभी ब्रजवासियों का, गोपियों का, गोप जनों का, सबका अखंड अटूट विश्वास उनके अंदर यह है कि श्री कृष्ण हमारे चहेते सखा ही नहीं सब कुछ हैं। श्रीमान प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनके श्री कृष्ण ही प्राण तथा सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते, उनके साथ कूदते, गाते, नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। श्याम गाते तो वे तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करने लगते थे। श्री कृष्ण की नजरों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते थे। श्री कृष्ण का वे विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार किया करते थे। श्री कृष्ण जब थक जाते थे तो गोप गोपियां उनके चरण दबाते थे। ब्रज सखाओं का खेलना, ब्रज सखाओं का झगड़ना और ब्रज सखाओं का रूठना सब कुछ उस मनमोहन की प्रसन्नता के लिए ही रहता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर शोभ की हल्की सी छाया गोप बालकों से सहन नहीं होती थी। जब भी कभी गोप बालक देखते थे कि श्री कृष्ण किसी बात के लिए मना कर रहे हैं या उसको जोरदारी से उसका खंडन कर रहे हैं, तो किसी गोप गोपी में यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस अमुक कार्य को फिर उसका कार्यान्वयन करे। भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली क्यों न रहे हों, किंतु अपने इन बाल सखाओं के लिए सदैव प्राणप्रिय स्नेहमय सखा ही रहे। दोस्तों, सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा का व्रत रहा। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वही भगवान अपने ब्रज सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन की बात है कि अघासुर नामक महान दैत्य कंस के भेजने पर उस ब्रज भूमि मथुरा में आया। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुखमयी क्रीड़ाएं देखी ना गई। अघासुर, पूतना और बकासुर का
छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है। आज मैं इसको इसके सखाओं के साथ ही यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर, ऐसा निश्चय लेकर वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अगासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझकर उसके मुख में गोप लोग घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सभी को अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने यह देखा कि मेरे प्यारे प्यारे सखा जो मेरे साथ खेला करते हैं, जिनका एकमात्र रक्षक ही मैं हूँ, मृत्यु रूप अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया, इतना बड़ा कर लिया कि वह दैत्य स्वयं मृत्यु का ग्रास बन गया और अपने सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण सहज ही वहां से बाहर निकल आए। इसी प्रकार व्योमासुर और गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा। कौन कौन बंद करने लगा? व्योमासुर। जब गोप बालक बनकर उन्हीं के बीच में आकर श्री कृष्ण के गोप बालकों को गुफा में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूंसों और थप्पड़ों से मार मार कर उसका अंत कर दिया। प्रभु श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दावाग्नि पान भी किया। कालिया नाग के विष से दूषित यमुना नदी का यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महानाग के गर्भ को चूर किया और महानाग के गर्भ को चूर करने के पश्चात वहां से उसको अन्यत्र भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टों में मथुरा भले ही चले गए, परंतु अपने गोप सखाओं के लिए तो उन्होंने वृंदावन कभी त्यागा ही नहीं। शास्त्र कहता है, वृंदावनम वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी वृंदावन में देखने सुनने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, वहाँ एक निधिवन है, जिस निधिवन में आए दिन वहाँ लीलाएं कुछ न कुछ घटित होती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक के देखने का समय जब समाप्त हो जाता है, संध्या काल में सभी को A to Z सभी को वहां से बाहर कर दिया जाता है और ताले लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, उसके बावजूद भी वहां घटनाएं घटती रहती हैं, जिसके गवाह वहां के लोग हैं, जिसके गवाह बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन कौतुकों को देखा और सुना है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।